सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं इसके हवाले से हम आज डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो दरअसल होते क्या हैं। पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम लेमैन टर्म में, यानी मेरी कोशिश होगी मैं आपको ऐसे समझाऊं कि हर वो बंदा जिसका कोई इतना ख़ास नॉलेज नहीं है, फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, उसको भी समझ लग जाए। हम आसान लफ्ज़ों में समझेंगे कि दरअसल जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो होते क्या हैं, और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि फ़्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स दरअसल किए क्यों जाते हैं, उसकी रीज़न क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स करने की। सबसे पहले तो हम ज़रा इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। ये हमसे रिक्वेस्ट की थी अहमद रज़ा साहब ने, वो काफ़ी दफ़ा ये रिक्वेस्ट कर चुके थे कि मैं फ़्यूचर्स पे भी वीडियो बनाऊं। तो फ्यूचर्स पे आते हैं। फ्यूचर्स की अगर हम डेफिनेशन की सबसे पहले बात करें तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दो पार्टीज़ एग्री करती हैं कि हम ये स्पेसिफ़िक सिक्योरिटी या ये स्पेसिफ़िक कमोडिटी जो है इस प्राइस पे फ्यूचर पे ट्रेड करेंगे। ठीक हो गया। यानी दो पार्टीज़ एग्री करती हैं कि हम फ्यूचर में एक कमोडिटी या जो सिक्योरिटी है उसको हम ट्रेड करेंगे इस स्पेसिफिक प्राइस में। अब ज़रा हम एग्जांपल के साथ समझते हैं ये है क्या, कि ये जो बात हो रही है ये है क्या। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल दो पार्टीज़ हैं, पार्टी ए और पार्टी बी। पार्टी ए जो है, आज का दिन फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कह लें कि आज 1 जून है। ठीक है, 1 जून है और 1 जून के दिन पार्टी ए पार्टी बी से एग्री करती है कि मैं पार्टी बी से सितंबर में 30 सितंबर को, यानी आज 1 जून है और 1 जून को पार्टी ए पार्टी बी से एग्री कर रही है कि मैं सितंबर में, फ्यूचर में 30 सितंबर को मैं आपसे फॉर एग्ज़ाम्पल बैरल ऑयल जो है, क्रूड ऑयल जो है वो मैं आपसे ख़रीदूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल $50 पर बैरल पे। यानी आज 1 जून है और पार्टी ए पार्टी बी से एग्रीमेंट कर रही है कि मैं 30 सितंबर को आपसे इतना क्रूड ऑयल इस प्राइस पर यानी $50 पर बैरल पे ख़रीदूँगा। 30 सितंबर को क्या रेट होगा इट डज़न्ट मैटर, लेकिन पार्टी ए ने पार्टी बी से आज ही एग्री कर लिया है कि मैं इस प्राइस पर आपसे ख़रीदूँगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि जो उस दिन रेट होगा मैं आपसे उस दिन जो है इस प्राइस पे ख़रीदूँगा। ठीक हो गया। इसी तरह ये बैरल की एग्जांपल थी, ये क्या कमोडिटी है। इसी तरह जो सिक्योरिटी है उसकी एग्जांपल ली जा सकती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है, ठीक है, और उसका जो बहुत ज़्यादा जो ट्रांजैक्शंस हैं वो डॉलर में है, फॉर एग्ज़ाम्पल करेंसी, और डॉलर जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है। तो उसको पता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज है 1 मई और उस कंपनी को पता है कि मेरी एक ट्रांजैक्शन होनी है दिसंबर में। ठीक है, आज मई है और उसको पता है दिसंबर में मेरी एक ट्रांजैक्शन होनी है जिसमें मैंने पेमेंट करनी है डॉलर में। अब चूँकि डॉलर का रेट बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है तो इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए कि मुझे डॉलर का रेट ज़्यादा ना देना पड़े, क्योंकि वो कंपनी ये एज्यूम कर रही है कि आज तो 1 मई है, ठीक है, दिसंबर में डॉलर का रेट ऊपर चला जाएगा। तो वो क्या करती है, वो आज ही एक एग्रीमेंट कर लेती है फ्यूचर का कि मैं 30 दिसंबर को इतने डॉलर ख़रीदूँगी इस रेट पर। अब 30 दिसंबर को बेशक रेट उससे ज़्यादा हो कम हो, उसने क्या किया कि आज ही एग्री कर लिया। ठीक हो गया। तो ये होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करेंसी का। इसी तरह करेंसी का आपने देख लिया, इसी तरह कमोडिटी का होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको
फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तो समझ लग गई होगी कि फ्यूचर में आपने एक कमोडिटी या एक सिक्योरिटी को आप आम लफ्ज़ों में समझ लें कि करेंसी, और कमोडिटी को ले लें आप गोल्ड, सिल्वर या जो ये क्रूड ऑयल होता है, ठीक है। यानी कि आज के दिन आप फ्यूचर में बाइंग या सेलिंग के हवाले से एक एग्रीमेंट कर लेते हैं और प्राइस आप फिक्स कर देते हैं। अब होता क्या है, इतनी तो आपको समझ लग गई होगी। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं थोड़ा सा, कि अब होता क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एग्रीमेंट किया था कि मैं इसी करेंसी वाली डॉलर की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि आपने एग्रीमेंट किया था 1 मई को कि मैं 30 दिसंबर को आपसे फॉर एग्ज़ाम्पल $10,000 ख़रीदूँगा 110 रुपये पे, ठीक हो गया। जब 30 दिसंबर आया तो जो रेट था वो था 115 रुपये पर डॉलर, ठीक है। तो क्या हुआ उस कंपनी को फ़ायदा हो गया, $5 पर कंट्रैक्ट का उसको फ़ायदा हो गया, ठीक है। अब फ्यूचर्स में ना कंट्रैक्ट्स होते हैं बेसिकली, अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन आम लफ्ज़ों में अगर आप समझें तो हुआ क्या, उस कंपनी को फ़ायदा हो गया। अगर उसने फ्यूचर का कंट्रैक्ट ना किया होता तो उसने डॉलर ख़रीदने थे, $10,000 जो हैं जो उसने ख़रीदने थे वो कितने पे ख़रीदने थे, 115 रुपये पे। लेकिन चूँकि उसने फ्यूचर्स का कंट्रैक्ट किया हुआ था कि मैं 110 पे ख़रीदूँगी, तो अब उसको क्या हुआ, उसे $5 पर कंट्रैक्ट का फ़ायदा हो गया। तो इस तरीके से कंपनी ने अपना जो रिस्क है या जो रिस्क था कि करेंसी या डॉलर जो है वो बढ़ जाएगा, उसको उसने कवर कर लिया। यहीं से अब हम आते हैं अपने आखिरी पॉइंट पे कि इसको क्यों किया जाता है। इसको यानी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो हैं बेसिकली किए क्यों जाते हैं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो इसलिए किए जाते हैं कि जो प्राइस की जो मूवमेंट है फ्यूचर में, उस रिस्क को कवर कर लिया जाए। जैसे मैंने आपको करेंसी की एग्जांपल दी अभी कि फ्यूचर में एक ट्रांजैक्शन होनी थी और आपको रिस्क था कि यार डॉलर का रेट ना बढ़ जाए, या आपने क्रूड ऑयल ख़रीदना है या आपने गोल्ड ख़रीदना है और आपको डर है कि डॉलर का रेट जो या जो क्रूड ऑयल है या गोल्ड का रेट जो है वो बढ़ ना जाए, या अगर आपने बेचना है, दोनों तरफ हो सकता है ना, बाय भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, या आपने बेचना है फॉर एग्जांपल डॉलर बेचने हैं और आपको ये डर है कि फ्यूचर में शायद करेंसी ये डॉलर का जो रेट है वो गिर जाएगा, ठीक है। तो दोनों सूरतों में प्राइस ऊपर जाने का रिस्क, प्राइस नीचे जाने का रिस्क आप कवर करते हैं फ्यूचर के ज़रिए, ठीक हो गया। तो बेसिकली ये रिस्क कवर करने के लिए जो है ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ये किया जाता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअली जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं होता, जो डिफरेंशियल होता है वो जो है वो सेटल किया जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी करेंसी की कि दिसंबर में रेट था 115 रुपये, जबकि आपने एग्री कर लिया हुआ था कि 110 रुपये पे मैं $10,000 जो है वो ख़रीदूँगा। अब बजाय इसके कि पार्टी बी जिससे आपने एग्रीमेंट किया है कि वो आपको बेचेगा $10,000 110 रुपये पे, बजाय इसके कि आप सारी पेमेंट करें उसकी और वो फिर आपको बेचे, उसकी बजाय जो डिफरेंशियल है 110 और 115 का, जो बेसिकली आपका प्रॉफिट है, जो आपका गेन है, कि आप अगर उससे 110 पे ख़रीद लेते और फिर मार्केट पे 115 का बेचते और फिर डिफरेंस जो होता वो आपका गेन निकलता, उसकी बजाय उस पार्टी ने, जिस पार्टी ने आपको बेचना था, उसने कहा यार देखो मैं बजाय ऐसे कि तुम्हें बेचूं, ठीक है, और तुम आगे फिर बेच के एक गेन रिकगनाइज़ करो या मैं लॉस रिकगनाइज़ करूं, उससे बेहतर है जो डिफरेंशियल है जो $5 का बन रहा है वो मैं आपको पे कर देता हूं पर कॉन्ट्रैक्ट और इसको सेटल कर देते हैं। तो फ्यूचर में एक्चुअली जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं होता, जो डिफरेंशियल है उसमें वो सेटलमेंट हो जाती है। इसीलिए जो आप फ्यूचर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें जो डिफरेंशियल होता है वो जो गेन लॉस है उसकी सूरत में आ रहा होता है, आपका गेन दूसरी पार्टी का लॉस होता है। यानी कि अगर आपने एग्रीमेंट किया हुआ है कि मैं बाय करूंगा तो डेफिनेटली फॉर एग्जांपल करेंसी है, आपने एग्रीमेंट किया था 31 दिसंबर को कि मैं आपसे $10,000 बाय करूंगा, तो इसका मतलब है दूसरी पार्टी का बेसिकली ये था कि वो आपको $10,000 जो है वो सेल करेगा। तो आपका बाय दूसरे का सेल है, आपका गेन अगर हो रहा है तो दूसरे का लॉस हो रहा है, ठीक हो गया। तो फ्यूचर्स जो होते हैं वो बेसिकली ये होते हैं कि एक्चुअली आप कॉन्ट्रैक्ट जो है वो
एग्जीक्यूट नहीं करते, जो डिफरेंशियल होता है उसमें उसको सेटल कर लिया जाता है। और जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है कि आपने 5 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं, आपने 10 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं, कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट होती है। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी 30 दिसंबर की कि आपने $10,000 ख़रीदे थे, आप कह सकते हैं कि $1,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट था, तो आपने बेसिकली 10 कॉन्ट्रैक्ट जो है बेसिकली किए, ठीक है। तो पर कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको $5 का प्रॉफिट आ रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो $50 और मल्टीप्लाई बाय 1000 करें तो मतलब इतना आपको रुपीज़ कहना था, तो इतना आपको जो है वो 50,000 रुपये बन गए। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट पे आपको $5 का प्रॉफिट हो रहा है, उसको मल्टीप्लाई करें 10 कॉन्ट्रैक्ट से, उसको मल्टीप्लाई करें 10,000 से, तो आपको 50,000 रुपये का बेनिफिट हो गया। तो ये होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कि जिसमें एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं होता, गेन या लॉस जो डिफरेंशियल होता है गेन की सूरत में या लॉस की सूरत में डेफिनेटली वो जो है वो उसमें सेटल कर लिया जाता है। आप में से वो लोग जो फॉरेक्स में डील करते हैं वो आप देखते होंगे कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उसमें होते हैं, या कमोडिटीज़ में डील करते हैं उसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इसी तरह एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक लीगल एग्रीमेंट होता है, जबकि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा था कि इसमें एक लीगल ऑब्लिगेशन होती है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जबकि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो एक दो प्राइवेट पार्टीज़ के दरमियान होता है। बस ये एक छोटा सा एक मेन जो फ़र्क है वो ये है, और मेन पर्पज़ इनका यही है कि रिस्क को कवर किया जाए। तो उम्मीद है आपको जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कुछ ना कुछ समझ लग गई होगी कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप आज के दिन फ्यूचर में आपने जो चीज़ ख़रीदनी है या बेचनी है उसकी प्राइस जो है आज ही तय कर लेते हैं कि हम इस प्राइस पर इसको बेचेंगे या ख़रीदेंगे, और एक्चुअली वो बाय सेल नहीं होता। जो डिफरेंशियल होता है, जो आपको प्रॉफिट हो रहा होता है प्राइस के डिफरेंस की वजह से, वो आपको पार्टी पे कर देती है और उस तरह कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेटल हो जाता है। तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ लगी होगी। आपका कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट करें, मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।